बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर साजिद महमूद है। आज की वीडियो जो है ये एक फार्म का विजिट था और उस फार्म पे प्रॉब्लम्स आ रही थी, एनिमल उनके एक्सपायर हो रहे थे, तो उनकी रिक्वेस्ट पर हम इस फार्म पे गए हैं। तो इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सीखने को हैं। जब हम एग्जॉटिक यानी इम्पोर्टेड जानवर लेते हैं तो अगर हम उनकी टेक केयर पूरी नहीं करते तो हम जो है नुकसान की सूरत में जानवर की जो है मोर्टेलिटी देखते होते हैं। तो इस फार्म पे भी कुछ इस तरह की सीन था। इसमें आपके लिए लर्निंग में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि अगर आप करेंगे तो डेफ़िनेटली आपके फार्म पे जो है वो नुकसानात होंगे, और अगर आप इन चीज़ों को कवर करते हैं तो इंशाल्लाह आपका जो फार्म है वो प्रॉफिटेबल फार्म में तब्दील हो जाता है। तो इस फार्म का बेसिकली इशू ये था कि यहाँ पर जो लार्ज एनिमल थे उनकी मोर्टेलिटी हो रही थी, तो उसी सिलसिले में मैं फार्म पे विज़िट करने गया था। तो जैसा कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं, ये जो एनिमल सामने बैठे हुए हैं 3-4, ये एनिमल एचएम डेयरी से ही गए हैं। और ये जब इस फार्म से गए थे तो ये एनिमल 50 लीटर जो थे जो प्रोडक्शन में थे, यानी टॉप एनिमल थे जो इन्होंने चूज़ करके लिए थे अपने लिए कि वो हाई प्रोडक्शन में थे। तो उस साल तो इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, इस साल ये आके इस सूरत में आ गए। आप देख रहे हैं वीडियो में कि इन एनिमल्स का बीसीएस जो है वो बहुत ही पुअर है, और पुअर बीसीएस की वजह से एनिमल्स को डिफरेंट जो इश्यूज आ रहे थे उसमें मेन इशू ये था कि जी जानवर को टेम्परेचर हो जाता है, टेम्परेचर के बाद जब हम उसकी ट्रीटमेंट करते थे तो वो कहते हैं कि जी इसका एनिमल का टेम्परेचर जो सब नॉर्मल हो जाता था और उसके बाद वो एक्सपायर हो जाता था। मेरे जाने से पहले 2 एनिमल इनके एक्सपायर हो चुके थे और बाकी ये 3 एनिमल थे जो कि क्रिटिकल कंडीशन में थे और ये इनके प्रिवेंशन में था। तो अब इसमें जो मेन चीज़ें थी जो फाइंड आउट हुई हैं हिस्ट्री में, वो ये हुई हैं कि ये एनिमल जो थे ये हाई प्रोडक्शन वाले एनिमल थे। दूध ये 30-40 लीटर देते रहे पूरी गर्मियों में, बट हुआ क्या कि इन्होंने जो उनकी फीड की रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी नहीं की। जो उनको चाहिए था वो पूरा इनको ने ऑफ़र ही नहीं किया जानवर। अब जानवर एक्जॉटिक जो होता है, वलैती जानवर, इसकी ये खसूसियत होती है कि ये दूध तो देता ही है, बट अगर हम इसकी जो है वो खुराक पूरी नहीं करते तो ये जानवर अपने जिस्म से जो है चर्बी वगैरह को यूटिलाइज करके दूध में देता रहता है और एंड पे जाके फिर वो बैठ जाता है जब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो इनमें भी यही इश्यू था। एक तो ये था कि इन्होंने प्रॉपर फीड जो थी वो नहीं दी। जब फीड प्राइसेस हाई हुई तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ग्रेन्स जो थे, जो वंडा था, वो आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर दिया और साइलेज में भी इनकी थोड़े से कमी करना शुरू कर दी, ग्रीन फॉडर ऑफर करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जानवरों का बीसीएस जो था वो ड्रॉप होता गया। एक जो इनमें मेन इनके शेड में टेक्निकल एरर थी वो ये थी, आप वीडियो में भी देख रहे हैं कि इनके फैंस जो थे एक वो छोटे थे और चेन उन्होंने लगाई हुई थी तो वो बिल्कुल सीधे थे, जो कि एनिमल के लेवल पे एयर जो थे उनको पहुंचा ही नहीं रहे थे। और शावर्स भी इनके मोस्टली जो थे वो बंद रहते थे बिजली की बचत करने के लिए। तो अब हुआ क्या कि ये शावर्स और फैंस ना होने की वजह से जो था हीट स्ट्रेस में एनिमल गए, और हीट स्ट्रेस की वजह से फीड ऑलरेडी उनको वो उतनी कैपेसिटी की नहीं डाल रही थी, बट जो डल भी रही थी वो भी नहीं उनको खा रहे थे। अब हुआ क्या कि एनिमल बीसीएस जो था वो ड्रॉप होता गया और एनिमल इस कंडीशन में पहुंच गए। अब होता क्या है, जब इस कंडीशन में एनिमल पहुंचते हैं तो स्ट्रेस की वजह से जो डिफरेंट डिजीज़ हैं वो इन पर अटैक करती हैं और इनकी मोर्टेलिटी हो जाती है। यहाँ पर जो इशू था वो क्लोस्ट्रीडिया का था। जब एनिमल इस सुयर हालत में पहुँच जाते हैं तो इसके बाद उनको क्लोस्ट्रीडिया होता है और वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो इनको जो बेसिक जो चेंजेस कराएंगे वो फीड में अब दे आए हैं, इंशाल्लाह वो डालेंगे तो ये इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे। तो इसमें समझने की चीज़ ये है कि जब आप वलैती जानवर रखते हैं तो इन जानवरों की आपने खुराक जो है वो प्रॉपर मेंटेन करनी होती है। अगर आप इनकी खुराक नहीं डालेंगे तो डेफिनेटली आप जो अपने जानवरों का नुकसान करेंगे और एंड पे आपके जो जानवर हैं वो एक्सपायर हो जाएंगे और एक्सपायरी की शक्ल में आपको जो है वो फार्म का नुकसान मिलेगा। यही इशू है कि हमारे छोटे फार्मर्स जो हैं वो जानवर तो बड़े शौक से ले जाते हैं, अच्छी वैल्यू में ले जाते हैं, पैसे लगा के ले जाते हैं, बट जब उनकी टेक केयर का वक्त आता है तो हम उसमें क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को जो मलहूज़े खातिर नहीं रखते, जिसकी वजह से क्या होता है कि जानवर हम अपने ज़ाया कर बैठते हैं और यही फार्म पे जो है नुकसानात का बायस बनती है। तो एक तो ये इनके लार्ज एनिमल्स में ये इशू था, दूसरा शेड में आप कह लें या इस फार्म पे इशू था। अगर आपने काव्स को देखा हो तो आपको काव्स की ग्रोथ जो है वो देखें बहुत ही पुअर है। उसका रीज़न यही है कि इन्होंने क्या किया है कि वीनिंग के बाद उनको ग्रीन फॉडर ऑफर करना शुरू कर दिया है, साथ तूड़ी डालना शुरू कर दिया है, तो जिसकी वजह से उनकी भी रिक्वायरमेंट जो थी वो पूरी नहीं हो रही थी और काव्स की जो ग्रोथ थी वो रुक गई थी। और आप देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनकी जो हैं हड्डियाँ निकली हुई हैं और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। तो अब इस सूरत में क्या होगा कि अगर आप अपने जो आपका जो फ्यूचर होता है वो काव्स होते हैं, अगर काव्स को आपने प्रॉपर मैनेज नहीं करना होता तो आपका जो फ्यूचर है जिस एनिमल ने आपको रिटर्न पैसे करने होते हैं वो भी आपका अच्छा तैयार नहीं होता। और इन शॉर्ट ये है कि फ्यूचर में भी आपके फार्म जो है वो प्रॉपर नहीं चल पाता। तो इसमें इस फार्म पे जो मेन चीज़ें सीखने को थी वो ये थी
कि एक तो हीट स्ट्रेस में गर्मियों में जानवरों को प्रॉपर शावर्स और फ़ैन प्रोवाइड करें अगर आपने इंपोर्टेड जानवर रखने हैं तो। दूसरे नंबर पे आप उनकी फीड जो है वो प्रॉपर बैलेंस रखें ताकि जानवर जो हैं वो कमज़ोर ना हो और कमज़ोरी के बहस की वजह से वो बैठे ना। और काव्स में आप जो है उनकी भी न्यूट्रिशन जो है वो प्रॉपर ध्यान रखें ताकि वो काव्स जो हैं वो प्रॉपर ग्रोथ करें और आपके फ्यूचर में एक अच्छे जानवर में वो तब्दील हो। तो ये आज की वीडियो थी। आई थिंक इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ये शॉर्ट सी वीडियो बनाई है ताकि आपको सीखने में इसको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएँ। आई होप आप इन चीज़ों से जो है वो फ़ायदा उठाएंगे और कोशिश करेंगे इन चीज़ों को आप अपने फार्म पे ना होने दें। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो टाइमली पहुँचती रहें। शुक्रिया।